हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बटन को जरूर डायल कीजिएगा। दोस्तों, इंडियाना जोन्स इज अ वेरी पॉपुलर ग्लोबल फ्रेंचाइज जिसकी शुरुआत हुई थी 1981 जब डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग, राइटर्स जॉर्ज लूकस एंड फिलिप कॉफमैन, उन्होंने एक आर्कियोलॉजिस्ट एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, डॉक्टर हेनरी जोन्स, हेनरी इंडी जोन्स, जिसे पॉपुलरली इंडियाना जोन्स कहते हैं। दैट वाज ऑलवेज बीन प्लेड बाय हैरिसन फोर्ड। तो जो पहली फिल्म आई थी 1981 में, वो थी रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। फिर आई थी द टेम्पल ऑफ डूम, जो इंडिया में लार्जली सेट थी, जिसकी कहानी जिसके अंदर हमारे अमरीश पुरी साहब विलन बने थे। फिर आई थी लास्ट क्रूसेड इन 1989। फिर चौथी फिल्म आई थी कई सालों के बाद 2008 में, जिसका टाइटल था द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल। अगर आप चारों फिल्म में देखें तो कुछ एक समानताएं थी कि ऑब्वियसली मैं कहूँगा एक हिस्टोरिकल एलिमेंट इन फिल्मों में है, और उसे चेस करने के लिए बुरे लोग आते हैं। एंड फिर ऑब्वियसली स्टीवन स्पीलबर्ग और उनकी जो राइटर्स थे सब्सिक्वेंट, वो बेसिकली एक फिक्शनल एलिमेंट ऐड करते थे उस पीस ऑफ हिस्ट्री में। और बेसिकली उसी का एक मैं कहूँगा एक चार्म था, एक मजा था। तो फिफ्थ फिल्म में भी कोई ये फिफ्थ फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है कि जहाँ पे हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं पहले कहना चाहूंगा कि आफ्टर डायरेक्टिंग फोर फिल्म, स्टीवन स्पीलबर्ग साहब अब इस फिफ्थ फिल्म से सिर्फ बतौर एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की भूमिका में है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जेम्स मैनगोल्ड। अब ऑब्वियसली नाम, उनके नाम में ही एडवेंचर है। और मैनगोल्ड साहब ने इससे पहले ही हैज मेड फिल्म्स लाइक लोगन, द बुल्वरीन, नाइट एंड डे। तो जाहिर है वो भी अक्लेम्ड एक सक्सेसफुल डायरेक्टर है। और ये फिल्म जो डायल ऑफ डेस्टिनी है इसकी कहानी ये बेसिकली एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, इंजीनियर आर्किमिडीज उनसे जुड़ी है, क्योंकि उस जमाने में आर्किमिडीज साहब ने एक डिवाइस क्रिएट किया था। उसको कहते हैं आर्किमिडीज डायल, ऑल्सो एज अंटीक खेरा। आई थिंक अंटीक खेरा मैकेनिज्म बेसिकली एक डिवाइस है, और उसके अंदर एंशियंट ग्रीक इसे इस्तेमाल करते थे टू चार्ट द कॉस्मोस, और उन्हें पता लगता था कि कैसे एक्लिप्स को के बारे में पहले वो प्रिडिक्शन कर सकते थे। तो खैर इस इंडियाना जोन्स की फिक्शनल दुनिया में एक फिक्शनल एलिमेंट ऐड कर दिया है इस आर्किमिडीज डायल को। बेसिकली ऐसा दिखाया गया कि आप ये आर्किमिडीज डायल इस्तेमाल करके आप टाइम फिशर्स क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली एक पोर्टल आप क्रिएट कर सकते हो, आप चाहे तो अपने किसी पास्ट की दुनिया में जा सकते हो। तो खैर फिल्म की शुरुआत होती है 1944 ड्यूरिंग द वॉर, जब एक ट्रेन है और उसके अंदर नाजी सोल्जर्स है, और हमारे इंडियाना जोन्स साहब ये बेसिकली उस ट्रेन में से आर्किमिडीज डायल चुराने के लिए उसे चुराने के लिए जा रहे हैं। एंड दिस डायल इज बेसिकली इन द पोजेशन ऑफ वन सीनियर जर्मन सोल्जर कॉल्ड योगन वॉलर, प्लेड बाय मैड्स मिकिल्सन। अब शुरू में तो ऐसा बताया गया कि ये वो हिटलर को देने वाले हैं और इससे वो जंग जीत सकते हैं। तो खैर ऑब्वियसली हमारे इंडियाना जोन्स ट्रेन में आते हैं, एंड अगेंस्ट ऑल ऑल ऑड्स उनके साथ है उनके एक साथी डॉक्टर बेसिल शॉ। और ये दोनों मिलके ऑब्वियसली दे डिफाई ऑल दी ऑड्स। ट्रेन के अंदर एक्शन, ट्रेन के ऊपर एक्शन, और फिर देखने में लगता है कि वोलर ट्रेन से गिर चुके हैं, उनकी मौत हो गई, और फिर ये उसी चीज को रिट्रीव कर लेते हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिल्म की जो शुरुआत के जो ओपनिंग 20-25 मिनट्स है, बेसिकली इट्स अराउंड दिस पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस ओनली। और जो एक चीज जो काफी चर्चा में रही रिलीज से पहले, वो ये है कि किस तरह हमारे 80 साल के हैरिसन फोर्ड, उन्हें डिजिटली डी एज किया गया है। और कहना पड़ेगा ऑन स्क्रीन ये जो डिजिटल प्रोसेस जो किया है वो देखने में बहुत ही कन्विंसिंग है। तो खैर 28 साल के बाद ये कहानी 28 साल के बाद वी आर टेकन टू 1969। उस वक्त जो हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो फर्स्ट पीपल हु वेंट ऑन मून, वो वापस आए हैं और उस चीज़ की सेलिब्रेशन हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर जोन्स वो अकेले रह रहे हैं अपनी दुनिया में। बस ये तो नहीं कहूँगा खुश है, लेकिन अपनी दुनिया में दुखी इसलिए है क्योंकि वो अकेले पड़ गए हैं। तो ऐसा बताया गया है कि द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल में जो उनकी गर्लफ्रेंड थी मैरियन, और उनका जो एक बेटा बताया गया था मट विलियम्स, और अब अनफॉर्चुनेटली उस बेटे की मौत हो चुकी है। और इस सदमे के कारण मैरियन ने इंडी को छोड़ दिया है। अब वो अकेले रह रहे हैं। और तब फिर एक लड़की आती है जो इसका नाम है हेलिना शॉ, हु इज द डॉटर ऑफ बेसिल शॉ। और हेलिना उनसे कहती है, एक एडवेंचर राइड पे जाने के लिए कहती है, लेकिन हमारे भाई साहब कहते हैं कि वो उन्हें तो ये सब छोड़ दिया है, आप मेरा टाइम मत वेस्ट करो। खैर हेलिना का जो अक्सर असली मकसद ये है कि वो इस
डायल, उन्हें इस डायल के बारे में पता है बिकॉज़ वो उनके पिता के पास है, और वो चाहती है कि इस डायल को बेच के वो एक आधा हिस्सा उनके पास है और आधा हिस्सा उन्हें कहीं जाके मोरक्को में जाके रिट्रीव करना है, और आई थिंक फ्रॉम द यस, उन्हें जो आधा हिस्सा है दे हैव टू रिट्रीव फ्यू थिंग्स फ्रॉम मोरक्को, और बेसिकली एक एडवेंचर है। और हेलिना चाहती है कि इस चीज़ को बेच के, ब्लैक मार्केट में बेच के, जो उनके ऊपर इतने सारे कर्जे हैं वो उन्हें चुका पाएगी, वरना ऑब्वियसली लोग उन्हें मार देंगे। तो खैर ऑलबीट रिलक्टेंटली, लेकिन हमारे इंडियाना जोन्स साहब वो इस लड़की के साथ जाते हैं, और इनके पीछे लग जाते हैं हमारे वोलर साहब, जो हैरान करने की बात है, जो अभी भी जिंदा है। सो वोलर इज नाउ सरप्राइजिंगली वर्किंग इन अ यूएस स्पेस एजेंसी प्रोग्राम, एंड ही इज टेकन द आइडेंटिटी ऑफ वन डॉक्टर श्मिट। तो बस ये कहेंगे कि जो 28 साल पहले जो हमने खतरनाक एक्शन सीन देखे, जिससे देख के ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान बच नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि ये फिल्म है, तो हमारे बॉलर साहब बच जाते हैं, और फिर बस बाकी की जो फिल्म है इट्स बेसिकली द सेम थिंग, चेस सीक्वेंस, एक्शन, और वो है। तो खैर अभी सुनने में कहूंगा तो जो इसकी मिस्ट्री, जो स्टोरी है, नैरेटिव है, जो एक फिक्शनल एलिमेंट ऐड किया है टू अ पीस ऑफ हिस्ट्री, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिस अंदाज में ये स्क्रीन पे निकल के आया, कहना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली इस बार इंडियाना जोन्स और इसकी जो मैं कहूँगा फिक्शनल स्टोरी है, जिस अंदाज में वो स्क्रीन प्ले पे प्ले करती है, उसने हमें इतना प्रभावित या एंगेज, सही कहूँ हार्डली कुछ एंगेज किया है। फिल्म कान फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी, ये अब इंडिया में एक दिन पहले रिलीज हो रही है आज, और कल यूएस में होगी, लेकिन जैसा कि हमने देखा कान फिल्म फेस्टिवल के बाद इसके रिव्यूज इतने फ्लैटरिंग नहीं थे। अब वो क्यों नहीं थे, वो तो खैर कल हमने जब ये फिल्म देखी तो पता चला। काफी लंबी फिल्म है, 2 hours 20 minutes, और ओवरऑल मैं कहूँगा स्क्रीन प्ले हार्डली आपको बांध के रखता है। बस हाँ, जो इसमें कुछ अच्छी चीज़ है ये है कि इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब दाद देनी पड़ेगी, आज भी 80 साल की उम्र में हैरिसन फोर्ड हैज द एनर्जी टू प्ले दिस काइंड ऑफ टू प्ले दिस फन कैरेक्टर इंडियाना जोन। और फोबी मेरी बॉलर हु प्लेज हेलिना, उनका काम हमने उन्हें पहली बार देखा, उनका काम भी बहुत बढ़िया है। दरअसल एक्चुअली मैट मिकल्सन तो अच्छे एक्टर है ही, उन्हें हमने आई थिंक कसिनो रॉयल में वो मेन विलन और कई फिल्मों में विलन बनते हैं, वो नॉर्मली नेगेटिव रोल्स करते हैं। तो किसी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस किसी की भी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा बुरी नहीं, सबने अच्छा काम किया है। बस दुर्भाग्य से यह है कि जो इसका नैरेटिव है, जो स्क्रीन प्ले जो आपके सामने आता है, उससे आपको उतना वो एंगेजमेंट या बांध के नहीं रखती है। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आई थिंक जो हमें लगती है, जो एक्शन सीन्स है इसमें, टू बी ऑनेस्ट, इवन द अर्लियर इंडियाना जोन्स फिल्म, उसके एक्शन को लेके हमेशा एक दे यूज्ड टू डिफाई फिजिक्स एंड लॉजिक। लेकिन तब के टाइम पे ऑब्वियसली क्योंकि ये एक फ्रेंचाइजी बन गई थी, इसने दर्शकों को बांध के रखा था, तो वन यूज्ड टू टेक दोज एक्शन सीन विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन अब मेरे ख्याल से 2023 में शायद इवन द लॉयल, मैं कहूँगा लॉयल फैंस ऑफ द फ्रेंचाइजी, वो भी शायद इसकी एक्शन से इतना इम्प्रेस नहीं होंगे। अब ये सोचिएगा कि तंजीर में ये लोग हैं, और विलन के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कितने हॉर्स पावर की, और ये हमारे इंडियाना जोन्स भाई साहब, हेलिना, ये लोग टुक टुक ऑटो में जा रहे हैं, और वो ऑटो मतलब इतने खतरनाक सीन्स दिखाए हैं, मतलब कभी ऑटो ऐसे जा रहा है, ऐसे, कभी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मतलब ये ऑटो हो गया, ये क्या हो गया। और तो आप सोचने में मजबूर हो रहे थे कि क्या इस ऑटो की स्पीड उन बड़ी बड़ी गाड़ियां जो 1969 की थी उनसे ज्यादा है। और फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, जिसके अंदर ऑब्वियसली एक अनोखा इन टर्म्स ऑफ ये बिल्कुल एक दूसरे टाइम पीरियड में जाते हैं, और वो जो विजुअल्स हैं वो काफी मैं कहूँगा अच्छे हैं। लेकिन जो एक हमें बहुत हैरानजनक चीज लगी, ये लगी कि यहाँ एक बड़ा प्लेन है, जिसके अंदर विलन ने वो जा रहे हैं, यू नो जो उनका मकसद है, एक पास में जाना चाह रहे हैं, वो क्या है, जब आप देखेंगे तो बेहतर पता चलेगा। और फिर जब वो बड़ा प्लेन लेके जा रहे हैं, एंड एट द टाइम ऑफ बिफोर दिस प्लेन टेक ऑफ, जो हेलिना है वो बाइक्स लेके आ रही है, और वो इस प्लेन के पीछे घुसना चाह रही है। अब आप सोचिए कि जो प्लेन जो टेक ऑफ कर रहा है, उसकी स्पीड डेफिनेटली एक बाइक की स्पीड तो उससे ज्यादा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आसानी से हेलिना बाइक पे लेके आती है और इस प्लेन में घुस जाती है, इस जस्ट अबाउट, इससे पहले जो उसके टायर अंदर बंद होने वाले होते हैं, तब वो टायर पे पकड़ के वो मैडम प्लेन के अंदर घुस जाती है। तो खैर जो इसका फाइनल एक्शन होता है, उसके अंदर एक फैसिनेटिंग एलिमेंट है, बेटर यू वॉच इट योरसेल्फ। बस ये कहूंगा कि जो क्लाइमैक्स सीन है, उसके जो विजुअल, जो दुनिया बताई गई है, वो फैसिनेटिंग है, लेकिन उसके अलावा टू बी ऑनेस्ट, ओवरऑल ये फिल्म हमें निराश करती है। इन टर्म्स ऑफ वर्क सभी ने अच्छा काम किया है, ये है इसका, हाँ, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, लेकिन ये है ऑब्वियसली जो इंडियाना जोन्स की जो थीम है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हैरिसन फोर्ड या इंडियाना जोन्स थीम
I'm sorry, I will definitely not get it perfectly, बट इसके आधार पे मुझे नहीं लगता आप इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ा सकते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है कि हैरिसन फोर्ड ने कहा है कि ये तो खैर उनकी आखिरी फिल्म है, अब 80 साल वो हो गए हैं, जाहिर है गोइंग अहेड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंटिन्यू दिस कैरेक्टर। स्टीवन स्पिलबर्ग साहब वो तो खुद मेरे ख्याल से इस फ्रेंचाइज को अब छोड़ चुके हैं, यू नो। और जिस अंदाज में ये फिल्म निकल के आई है, आई होप, आई एम श्योर इट विल मेक मनी एंड बट क्या इज दिस द लास्ट दैट वी इज दिस द लास्ट फिल्म दैट वी सी इन द फ्रेंचाइज? आई थिंक इट विल टेक अ ब्रेव मैन टू बेट अगेंस्ट दिस। रही बात रेटिंग की, तो हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 2 स्टार्स।